अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे रीड करना है। सीबीसी की रिपोर्ट में किसी भी आप लेबोरेटरी से करवाते हैं तो नॉर्मल रेंज लिखी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज लिखी हुई है 12 to 16। अगर 12 से कम आती है तो इट मीन्स कि पेशेंट में खून की कमी है। अब इस पेशेंट में ही देखें कि इसकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है 5.6, मतलब पेशेंट एनीमिक है, इसे खून की कमी है। हेमाटोक्रिट लेवल वो भी अगर आप देखें तो इसकी नॉर्मल रेंज है 42 से 52, इसकी कितनी है 18.3, मतलब ये भी कम है। रेड ब्लड सेल्स, इसकी भी रेंज नॉर्मल रेंज से कम है। एमसीवी से हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट को खून की कमी किस वजह से है। अब इसकी नॉर्मल रेंज है 76 से 96। अगर 6 से कम आता है पेशेंट एमसीवी काउंट तो हम इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। और MCHC जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 32 से 36, यहाँ पे मेंशन नहीं है पर इतनी होती है 32 से 36। अगर 32 से कम है तो मतलब हाइपोक्रोमिक है। अगर 32 से और 36 के बीच में है तो मतलब नॉर्मोक्रोमिक है। अगर 36 से भी ज़्यादा है तो इट मीन्स हाइपरक्रोमिक है। इससे हमें काजेस ऑफ एनीमिया पता चलेगा कि किस वजह से पेशेंट को खून की कमी है। अब वाइट ब्लड सेल्स, इसकी नॉर्मल रेंज है 4.0 से 10,000 तक, 4,000 से 10,000 तक होती है नॉर्मल रेंज, पर इसकी कितनी है 15,000। मीन्स पेशेंट को कोई इन्फेक्शन या कोई पैथोलॉजिकल काज है जिसे हमें आगे रूल आउट करना है। अब न्यूट्रोफिल काउंट ये नॉर्मल रेंज में है। लिम्फोसाइट्स ये भी नॉर्मल हैं। मोनोसाइट्स ये भी नॉर्मल रेंज में हैं। और इज़िनोफिल जो मोस्टली एलर्जिक रिएक्शंस या अगर पेशेंट को अस्थमा हो तो उसमें रेज्ड होता है। इस्नोफिल काउंट भी इसका नॉर्मल है। बेसोफिल्स भी नॉर्मल हैं। और प्लेटलेट काउंट भी इसका नॉर्मल रेंज में है। तो हम क्या से अगर हमें डायग्नोस